2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बुमराह को भी फीका साबित कर दिया था। लेकिन 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद जब पता चला कि मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं और बहुत वक्त तक वापसी नहीं करेंगे, तो लोगों ने उनके कमबैक की दुआ मांगनी शुरू कर दी। पहले तो खबर ये थी कि शमी आईपीएल 2024 में वापसी कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने शमी के बिना खेला। याद रखिए, ये वाला वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने शमी को बहुत मिस किया। फाइनली 1 साल के बाद शमी वापसी करते हैं, लेकिन अपनी वापसी पर कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि कुछ डोमेस्टिक मैचों के बेसिस पर आप एक चैंपियन प्लेयर को जज नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को लगता है कि शमी अब बड़ा गावस्कर ट्रॉफी खेलने तो जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में भी उनका नाम नहीं आता। अब ऑस्ट्रेलिया जाकर होता यह है कि बुमराह के अलावा हमारे बाकी तेज गेंदबाज बेअसर साबित होते हैं। मोहम्मद शमी की कमी और खलनी शुरू हो जाती है। बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं और लोग इसका कसूरवार अगरकर को ठहराते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया गए होते तो बुमराह का वर्कलोड मैनेज हो सकता था। मामला इतना बढ़ जाता है कि अजीत अगरकर को यह सफाई देनी पड़ती है कि उनके पास शमी की फिटनेस की कोई अपडेट नहीं है। अब इसी मुद्दे पर शमी ने कुछ बोला है, लेकिन यहां बीच में जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो शमी की जगह जिस प्लेयर की एंट्री हुई है वो है। कल यही सवाल मैच खत्म होने के बाद भारत के कोच गंभीर से पूछ लिया गया, तो गंभीर ने यह जवाब दिया। Shame on you। गंभीर ने बोला कि बहुत शर्मनाक बात है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ लोग एक 23 साल की खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। न तो हर्षित राणा के पिता कोई फॉर्मर अध्यक्ष हैं, और न ही पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, और न ही कोई एनआरआई। गंभीर ने कहा कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को टारगेट करना है तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करो। यह बात सिर्फ हर्षित राणा की नहीं है, किसी भी यंग खिलाड़ी को इस तरीके से आप लोगों को नहीं कहना चाहिए। अब जो गंभीर ने बोला वो बात तो सही बोली है, लेकिन क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि हर्षित सिफारिश लगाकर टीम में खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद शमी जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बढ़िया प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए, उनको बाहर रखा जा रहा है। अब शमी को कल शाम को कुछ रिपोर्टर्स मिल गए। उन्होंने शमी से पूछ लिया कि भैया क्या सीन है, खेल क्यों नहीं रहे हो? शमी ने भाई साहब ऐसे रिएक्ट किया जैसे किसी ने उनका जख्म को रेत दिया। शमी ने कहा कि भैया हम तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले, उसके बाद आईपीएल भी खेले, दिलीप ट्रॉफी भी खेले। शमी ने कहा उसके बाद भी प्रैक्टिस तो कर ही रहे, लेकिन जब मैच ही नहीं मिलेंगे तो खेलेंगे कहां से? यानी शमी ये कह रहे थे कि वो तो खेलने को तैयार हैं, लेकिन उनको खिलाओ तो सही। इस बीच रिपोर्टर ने बोल दिया कि भाई अजीत अगरकर कह रहे हैं कि उनके पास आपकी फिटनेस की अपडेट नहीं है। यहां पर शमी भाई के सब्र का बांध टूट गया। उनने बोला कि भाई साहब जब अपडेट मांगोगे तब मिलेगी ना। शमी ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कौन किसको अपडेट देगा, जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। यानी दोस्तों, मामला खाली विराट और रोहित शर्मा का नहीं है। शमी भी उन प्लेयर्स में से हैं जिनको टीम मैनेजमेंट रिप्लेस करने की तैयारी में है। बल्कि मुझे तो लगता है रविंद्र जडेजा भी अब आपको दोबारा वनडे में खेलते दिखाई नहीं देंगे। क्या लगता है अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या हमें 2023 वर्ल्ड कप के हीरोज अब देखने को नहीं मिलेंगे? क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा, विराट और शमी और जडेजा जैसे खिलाड़ी अभी भी टीम इंडिया में